हे प्रभु, ये 7 तार के वृक्ष है और वो धुंधल भी राक्षस का हड्डियों का कुछ ढेर है। ये देखिए, हाँ साहब, ये 100 रुपए, 101 रुपए दशरथ जी बुनकर। हे प्रभु, मुझे अब आप पे पूर्ण विश्वास हो गया है। अब मैं जाता हूँ और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अभी जाता हूँ किष्किंधा नगरी और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। बाली, बाली, ओ बाली, बाहर निकल। आज मेरे सारे अपमानों का बदला तुझसे लूंगा। बाहर आ, मुझसे युद्ध कर बाली, मुझसे युद्ध कर। ओ बाली, आज मेरे अपमान का बदला मैं तुझसे लूंगा। आज मेरे सारे अपमान का बदला तुझसे लूंगा। तू मेरी पत्नी छीन लिया, मेरा राजपाट छीन लिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ बाली। बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर बाली। ये स्वामी, आज ये मौसम कितना सुहाना है। जी करता है इस मौसम में घूमने के लिए चले। ले तो सपनों के गाँव में, ले तो अपने सपनों के गाँव में, प्यार की मांगों में बिठाए रखना, प्यार के बागों में बिठाए रखना। सजना, सजना, ओ सजना, सजना, ले लो आए हमें सपनों के गाँव में। बाली, बाहर निकल, बाहर निकल बाली। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकारता है बाली। तारा, महाराज, तुम्हें कुछ सुनाई देता है तारा? हाँ स्वामी, ये किसकी आवाज है? ये आवाज मुझे ऐसी विदित हो रहा है कि ये जानी पहचानी सी आवाज है। हाँ, मुझे भी लगता है ये उस सुग्रीव की आवाज है। बाली, तुझको पाए बाली, बाहर निकल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बाली। बाहर निकल, बाहर निकल। क्यों अपनी मौत को ललकार रहा है? अरे छोटा भाई होने के नाते मैंने तुझे छोड़ दिया। यहाँ आकर अपनी मौत को ललकारता है। ये आप क्या करें? क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर रानी? वीरों की पत्नी होकर कायरों जैसा विलाप करती है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता तारा। नहीं महाराज, मुझे मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। नहीं, व्यास जी, इस समय पार न जा पिया, दिल मेरा बहुत तरकीता है। मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा दाया नेत्र पलकता है। मैं रोके खड़ी पले देखो ये मुँह को
दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं जानती क्या कारण मेरा दायां नेत्र फड़कता है। आज अचानक आंखों में अंधेरा छाया जाता है। मैं रोके कड़ी कलेजी को ये मुंह को आया जाता है। सुग्रीव यहाँ पर आया है महाराज, सुग्रीव यहाँ पर आया है, अभी उसे चिल्लाने दो। सुग्रीव आपका भाई है, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। कैसी भीरू जैसी बातें करती हो? अरे दुश्मन द्वार पे खड़ा हुआ, मैं छुप जाऊं पर्दे में? अरे ये मेरी शान के है खिलाफ। कह रहा हूं मैं ना मर्दों में। तारा, सुग्रीव यहाँ पर आया है, वो उसकी सजा पाएगा। और अगर करो महलों में जो होगा देखा जाएगा। पानी तुझे अकेले जानते नहीं पाली को। शत्रु मेरे द्वार पे आए, मुझे ललकारे और मैं तुम्हारे पहलू में पड़ा रहूं। नहीं, जाओ महलों में आराम करो। इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बाली चलेगा सुग्रीव, आजा आजा। बताता हूँ। राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। एक काल समान वाली मुझको बल उसका तोड़ लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। राम जी, आप मुझे सीधा सीधा ही कह देते कि मैं बाली को नहीं मार पाऊंगा, तो मैं कम से कम मेरी लोकसाई तो जलाने नहीं जाता। एक रूप तुम भ्राता दोहु, तेहि भ्रम ते नहीं मारे हो सोहु। हे सखा, हम धनवा पर बार बार बाण चढ़ाते थे, तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाते थे। यदि तुम भाई भाई हो, हम देख रहे थे, यदि मिलना है तो मिल जाए। लेकिन हे सखा, बार बार मैं अपने धनुष पे बाण चढ़ाता था, लेकिन तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप देखकर मुझे धोखा हो रहा था, इसलिए मैंने वो बाण नहीं मारा।
मेली कंठ सुमल के माला पठवा पुनि बलस्ते ही विशाला। इसलिए हे सखा, तुम यह माला पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे और उसको भी अपनी हार का ध्यान रहे। लो सखा। जैसी आज्ञा प्रभु। अब जाओ और बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारो। लगता है मैंने आज तेरी मृत्यु तुझे यहाँ बार बार खींच के ले आ रही है। किसकी मृत्यु होगी ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा वाली। मैंने ये सुना, एक बात सुनी है, हो सकता है वो सत्य हो कहीं। इनके साथ दो राजकुमार भी आए हुए हैं, वो मिले हुए हैं इनके साथ। मैंने सुना है ये बात। अब न जाने वो कौन है, कहाँ के, ये मुझे पता नहीं। तारा, क्या कायरों जैसी बातें करती हो? तुम्हें मालूम नहीं, बाली जब युद्ध में जाता है शत्रु का आधा बल मुझ में खिंचा चला आता है। कोई कितना ही बलशाली हो, उसका आधा बल मेरे अंदर आ जाता है। चाहे उसके साथ 2 राजकुमार हो या 200 राजकुमार। तारा, इस बार तो छोटा भाई समझकर मैंने उसको जाने दिया। इस बार उसकी मौत आएगी। सुखी खराब न कर बाली, युद्ध खराब न कर, युद्ध। अब भी मेरी बात मानी। पहले भी आपको मैं मना करती थी, भाई मत जाइए, अब मत जाइए आप। पहले जा चुके, आगे मानती हूँ मैं, लेकिन अब जाना उचित नहीं है तुम्हारी। तारा, पहली बात तो मैं अजय हूं, और फिर तुम्हें डर कैसा? अगर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ तो तुम एक वीर की विधवा कहलाओगे। मुझे मंजूर नहीं। शत्रु ललकारे और बाली महलों में छुपा रहे। मैं हूँ नारी तुम्हारी अजाई बलवान। लगे समाज की चिंता करता हूँ। तुम कहते हो तुम्हारे सिवा कौन है? मैं भी यही समझता था कि मेरे बाद में तुम्हारा कौन है, लेकिन अब तो तुम्हारा अंगद हो है। तुम्हारे अंगद है बाली के समान बलशाली। ऐसा जो तुम चिंता कर रही हो कि युद्ध भूमि में मुझे कुछ होगा, तो ये तुम्हारी निर्मूल चिंता है। कोई डर मत रखो मन में और मुझे जाने दो। बाली, आला, युद्ध बाली।
भैया जगा जगा दखा धोखा धोखा ये किसका तीर करारा है। जगा जगा धोखा धोखा जल से मुझको संहारा है। क्षत्रिय का धनवा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खल दल जब तक नाश न हो विश्राम राम के लिए नहीं। अच्छा आप हैं होकर सुग्रीव के संरक्षक, तुमने ही इसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे रहकर क्या तुम्ही ने मुझको मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। अरे भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरे भी कुछ वाक्य सुने जो टूटे हुए के हैं। बेरी को छल से वध करना है शूरवीर का काम नहीं। अरे छुपकर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुझसे लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस यही सोच करके हमने ये बाण ओट से मारा है। प्रभु सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही हम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि से देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इसी कारण से हमने बाण मार तुझे समाप्त कर डाला है। अग्नि को साक्षी देकर बन चुके मित्र क्या यह सुना नहीं। दुख मित्र मित्र के हरता है यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो वादा करे मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी उपाय ना करूं उसके कष्ट मिटाने का। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से ये वानर पति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे राम, अब खुद देखोगे अपनी सीता को। कब तक सुग्रीव मिलाता है ये ध्यान रहे। प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुग्रीव से ये आशा श्री राम, निर्बल सुग्रीव से ये आशा वो सीता
जीगर में ऐसी शक्ति कहाँ जो उस नाहर से संग्राम करे। हाँ, मुझसे अगर पहले मिलते प्रभु तो मैं अवश्य दिखला देता। आपने कहा कि मैंने सुग्रीव से अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता कर ली है। प्रभु अगर आप मुझसे पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, पहले सीता से मिलवा देता। मैं उस चोर को खूब जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है। अच्छा, जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो इस सुग्रीव का भाग्य जगा, ये बाली सदा को सोता है राम। अब तक न ये जानते थे हम तू इतना है तू कितना है। अब कुछ बातें हो जाने पर हम जाने हैं तू कितना है। जो वर मांगना चाहता है बाली, बतला हमको तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता है तो वापस तुझे जिंदा कर दे। प्रभु कैसी बातें करते हैं। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। श्रीमान क्या कहते हैं आप, अब जी करो और करूं क्या मैं। वर देने को जब स्वयं ही कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मों में। अच्छा प्रभु, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। अगले जन्म में कहीं भी मेरा जन्म हो तो आपके चरणों की भक्ति मिले प्रभु, और कुछ देना ही है। प्रभु ये आभार, ये छोटा बच्चा अंगद, आप इसका लालन पालन आप ही रही करेंगे, आप इसके संरक्षक रहेंगे। अपने इस बालक अंगद का ये हाथ हाथ में लो भगवान। अपने इस बालक अंगद का अब हाथ हाथ में लो भगवान। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवान, सेवक को आज्ञा दो भगवान, सेवक को आज्ञा दो भगवान। अंगद श्री राम।